राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा भाई है वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। 7 साल का? यस सर। तो इतना परेशान करता है, क्या करता है? जिस बात को मना करो वो वही करता है। तो फिर जिद पकड़ लो कि तू जिद करता है तो माँ को, माँ कहाँ आपकी? नहीं आई। तो उसको ना थोड़ा ठीक ठीक डांटने की ज़रूरत है। नहीं मानता। मारो थोड़ा सा। बोलता है जितना मारने मार लो। आया है मेरे पास? नहीं, कल आएगा। कल ले आना, बात कराना, ऐसी प्रश्नोत्तरी उससे समझाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आपने बताया था कि रामचंद्र जी कलयुग में वो क्या बोलते हैं, वैष्णो माता की। जी जी। कब वो होगी कलयुग में? कब? कलयुग के अंत में। अंत में अंत में। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं ग्राम मोहनी, पोस्ट धनहा, जिला सीधी से हूँ और यहाँ पे सिहोरा में रहता हूँ मैं। तो गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जब मैं 10वीं क्लास में था तो मैं भी आपके जैसा ही मतलब भगवान की प्राप्ति करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश मैं भी मतलब कि घर गृहस्थी में फंस गया हूँ। फंस नहीं गया, मतलब एक तरह से गृहस्थ आश्रम में जी रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरा मन कभी कभी लगता है कि मैं भी फिर से भगवान की प्राप्ति के लिए जैसे किसी आश्रम में चला जाऊँ, या मतलब कि शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई और पत्नी भी है। तो पत्नी को छोड़ के जाने का विचार है? तो वही मेरे मन में कई बार आता तो है। आप चले जाओगे फिर पत्नी कहाँ रहेगी, किसके साथ? तो वही जैसे गौतम बुद्ध का वो मैंने पढ़ा है और वैसे अच्छा, विचार तो आते आपको भी हैं। गौतम बुद्ध बनना है? नहीं, उनके जैसा तो नहीं बन सकता, पर मन में कई बार ऐसा आता है कि जब मैं 10वीं क्लास में था तो उस समय मुझे मतलब अच्छा, गौतम बुद्ध गए थे फिर आ गए जी। तो क्या पाके आए? वो तो बुद्ध बन गए थे, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उनको। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? वो यही कि मतलब संसार से विरक्त कैसे रहना है। क्या पत्नी के साथ रह कर के विरक्त नहीं रहा जा सकता? क्या वशिष्ठ जी पत्नी के साथ रहकर विरक्त नहीं थे? क्या राम पत्नी के साथ रहकर विरक्त नहीं थे? कितने नाम बता दूं मैं आपको जो पत्नी के साथ थे। पत्नी को छोड़कर कहाँ जाओगे? यदि आज आप पत्नी को छोड़कर कहीं चले भी गए तो कल आपका मन किसी और स्त्री में नहीं जाएगा, इसकी गारंटी आप लोगे अपने मन की। इसलिए आपका मन किसी और महिला में ना जाए, इसलिए अपनी पत्नी में मन लगाओ और पत्नी के साथ रहकर ईश्वर की प्राप्ति करो, भगवान से प्रेम करो। जरूरी नहीं है कि घर छोड़ने वाले को भगवान मिल जाए। घर छोड़ने वाले को भगवान मिल जाते तो फिर बहुत सारे लोग घर छोड़ देते हैं, सबको मिल जाते भगवान। जी, तो जैसे यहाँ पे घर गृहस्थी में रहते हैं गुरुदेव, उसमें क्या है, मन घर में ही लगा रहेगा। अरे भाई, घर में लगाओ। अच्छा ये बताओ, मैं अभी जंगल चला जाऊं और जंगल जाके भजन में बैठ जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज मैं जंगल ना जाके मैं अपने गांव में एक स्कूल बना रहा हूं और स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा। उस बच्चों के द्वारा समाज में धर्म का प्रचार होगा, वो बच्चे शिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे। तो क्या ये इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे मेरे से? आप बताओ। आप जंगल जाओ और जंगल जाके तपस्या करो और मैं स्कूल बनाऊं और बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा लिखा के और संस्कारवान बनाऊं, तो बताइए आपके जंगल जाने के बाद जो आप भजन कर रहे हैं वो बड़ा है कि मैं स्कूल बना के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊं, लिखाऊं, उन्हें संस्कारी बनाऊं? ये वाली भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ? कौन सी? ये वाली भक्ति ज़्यादा है। इसलिए जंगल वंगल जाने की जरूरत नहीं है, समाज में रहो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, निःस्वार्थ, यही भजन है। इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। भजन के चक्कर में जंगल जाने की जरूरत नहीं है। जी, तो ऐसा मैंने सुना है कि अंत समय में जो जिसका हमारे वशिष्ठ जी जंगल में रहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी भी गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में पढ़ने राम गए, विद्या अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई। जी, तो मेरा कहना यह है कि मैंने सुना है कि अंत काल में जो जिसको स्मरण करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो मैं तो घर गृहस्थी का स्मरण करता रहूंगा तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से यही प्राप्त होगा ना। आपने अभी गुरु मंत्र नहीं लिया ना? नहीं, अभी नहीं। सत्संग नहीं किया ना? सत्संग तो मैं, इसलिए आपको अभी पूरा ज्ञान नहीं है। सुनो, जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है, जी, जो व्यक्ति एक बार भगवान के चरणों में समर्पण कर लेता है, उस व्यक्ति को हम, देखो ये दास अनिरुद्ध है ना, मैंने आत्मसमर्पण कर रखा है भगवान को। मैं ईश्वर को आखिरी समय भूल भी जाऊं तो मेरे भगवान मुझे याद करेंगे, मैं उनको याद करना भूल गया तो
जी। मैंने अपने भगवान से ऐसा संबंध जोड़ा है। ऐसा थोड़ी कि मैं आखिरी समय प्रभु को ना याद करूं तो मैं नरक चला जाऊंगा। वाह, सारी जिंदगी जो मैंने भक्ति की, पुण्य किया, क्या वो बेकार चला जाएगा? नहीं, आप सारी जिंदगी अच्छे काम करो, तब करो, जब करो। और यदि आप आखिरी में भगवान को भूल गए तो भूल जाओ, भगवान याद करेंगे आखिरी में अपने को। जी जी, ठीक है, तो भगवान का स्मरण करेंगे। इसलिए शरणागति, हम लोगों ने शरणागति ग्रहण की है। शरणागति कर लेने के बाद ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि हम मरते समय याद करें ईश्वर को। हम नहीं करेंगे याद मरते समय, वो हमें याद करेंगे। हम सारी जिंदगी उन्हें याद कर रहे हैं, वो तो करेंगे ना हमें याद। मतलब गृहस्थ आश्रम में भगवान की प्राप्ति संभव है? संभव, उसी में संभव है, और तो ठीक है बाकी सब। जी, धन्यवाद। राधे राधे जी। पत्नी को ना छोड़ना है, पाप लगेगा। राधे राधे गुरुजी। जी, सादर प्रणाम। खुश रहो। अब हम आपसे विनती करते हैं गुरुजी क्या कि आप हमारे द्वार आ जाएं थोड़ी, है? 10-5 मिनट को टाइम निकाल के। कहाँ आपका द्वार कहाँ है? हरिद्वार नहीं, है? यहीं पास में कुसमी में। कुसमी? सकरपीला कुसमी। सकरपीला तो हम आए हैं बचपन में। आप सकरपीला अभी- में तो रहे हम, सिमरिया सकरपीला। हाँ, हम्म, कुसमी भी गए हो आप, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप एक बार और आओ। आएंगे। हम आपकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि आप कल किलाना प्रस्थान कर दो हमारे घर। आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख राधे पगली राधे। आएंगे। आएंगे गुरुजी। आएंगे। कब आएंगे? ईश्वर जाने पर आएंगे। एक काम करना, 3 बजे आप टीवी खोल लेना, तो हम टीवी में आ जाएंगे, तो कल ही आ जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। और ऐसे फिर कभी आएंगे इस तरफ। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी। जी गुरुजी, मेरे घर में छोटे लड्डू गोपाल है, मेरे को बड़े की शौक है, बड़े चाहिए। तो कर लो शौक पूरी। इस छोटे की सेवा करना चाहिए कि बड़े की? भाई जो है ना, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे। अब और की जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैंने आपसे 2018 में दीक्षा ली, फिर मैं आपके चरण नहीं छू पाई, मुझे बस आपके चरण छूने हैं बस। अभी छू लेना। जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं भागवत में अकेले बैठी हूँ, सब लोग मेरे से बोल रहे हैं कि दोनों जन बैठो। परसों के दिन आए थे वो, तो आपके गार्ड अंदर नहीं आने दिए। तो अरे तो आप उनको बताते ना कि हम यजमान मैं बोली बने। थी और मैं उन्हें फोन लगा के बुलाई भी, लेकिन वो नहीं आने दिए। कौन? आपके गार्ड अरे खड़े भैया थे। गार्ड वार्ड बताओ भैया, ये हमारे यजमानों को अंदर नहीं आने दे रहे हो। यजमान हूँ, मैं बैठी थी, वो नहीं आने दिए, तो वो चले गए। कौन से गार्ड थे बताओ? वो थोड़ी हेल्दी थे। अभी हम लंबे देखते हैं उन हेल्दी गार्ड को। थे, है ना? यजमान अब को नहीं घुसने दे रहे, अब बताओ। वो परसों आएंगे तो उनको पर्सनल मिलाना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। पति पत्नी में से एक भी बैठे तो भी ठीक है। वो भी तो मन से बैठे ही है ना। मैं तो मन से बैठी हूँ। नहीं, वो भी तो मन से बैठे ही हैं, आप भी बैठे हैं, कोई बात नहीं। एक भी बैठा तो ठीक है। ठीक है। हाँ सही है। ये भैया गार्डों को थोड़ा बोल दो, हैं यजमानों को तो कम से कम आने दें, बेचारे कथा सुन रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। जी, चरण वंदन। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि मैं किसी भी मित्र पे विश्वास करता हूँ 1-2 छोड़ के, लेकिन वो मुझे धोखा दे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? इसलिए विश्वास मित्र पर क्यों करना? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान पे विश्वास करो, क्यों जगत पे विश्वास करते? जी, राधा रानी पर तो अटूट विश्वास है। मैं हर बार वृंदावन जाता हूँ और आपके ही गौरी गोपाल में तो वहीं पर रहता हूँ। आपने विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए ना। कुछ विश्वास राधा रानी पे किया, कुछ दोस्तों पे किया, कुछ तीसरे दोस्त पे किया, तो 3 टुकड़े तो यही हो गए। गुरुजी, पैसा खा जाते हैं हमारे, सबसे बड़ी बात ही है। नहीं तो आप पैसा बांटते हो? नहीं, ऐसे काम वाम करते हैं तो उसका देते नहीं है। आप काम करते हो उनके यहाँ? नहीं, मतलब थोड़ा सा काम करता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्शन का, ये सब। तो आपके पैसे वो कैसे खा जाते हैं? मतलब जो लास्ट का बचता है तो नहीं देते हैं, फिर बाद में मुकर जाते हैं। तो आप खुद का बिजनेस करो ना, नौकरी करते हो? नहीं गुरुजी, बिल्डर्स का काम करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो उसे और बेहतर करो, पैसे कमाओ, ऐसे पैसे को संभाल के रखना भी सीखो, जी है ना। किससे देना है किससे नहीं देना, ये भी एक विचार है। गुरुजी, मैं आपके लिए एक लाइन भजन की गाना का गाओ। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, गुरु के हाथों में है जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। सुंदर। राधे राधे गुरुजी।
ये इस तरफ ही देना माइक, वो चश्मा वाली बहन खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि जो राम भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, हनुमान भक्त और देवी भक्त, उन पर शनि की 7.5 लगती है या नहीं? अभी किस पे चल रही है बताओ, आप पे है? नहीं, पूछ रही थी, बस दीदी का प्रश्न था ये। तो आपकी दीदी पे 7.5 चल रही है? हाँ। तो दीदी पे क्या हो रहा है, मतलब 7.5 क्या कर रही है, शनि क्या कर रहा है? बताओ ना। क्या प्रभाव दिख रहे हैं ये तो बताओ। गुरुजी, कोई भी काम जल्दी से कंप्लीट नहीं होता है, बहुत अड़चन आती अभी कौन सा काम चल रहा है आपका? है। बिजनेस करती हूँ, क्या? राधिका कोचिंग क्लासेस है। तो कोचिंग देती हैं? यस। तो अभी तो गर्मी में छुट्टी हो गई ना बच्चों की, तो कहाँ कोचिंग पढ़ेंगे बेचारे, बच्चों को भी तो थोड़ा रेस्ट करने दो। हाँ, अभी 1 हफ्ते का रेस्ट दे के आई हूँ। हाँ, तो अभी 1 हफ्ते के लिए शनि की 7.5 चढ़ गई है। नहीं, मैंने मतलब कुंडली बनवाई थी तो उसमें ऐसा बताया था पंडित जी ने। शनि वनी के चक्कर में ना पड़ो, 7.5 के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के अपना कर्म करो। जो व्यक्ति कर्म करता है उसका देवी देवता सब सपोर्ट करते हैं, भगवान साथ देते हैं। ये सब चक्कर में ना पड़ो, कुंडली उंडली ज्यादा दिखाओ ही मत, काम करते रहो चुपचाप, बस दिखाओगे परेशान हो जाओगे। चलो, और वाह, हमारे वासुदेव भैया, हमारे अशोक भैया, आज हम ये भैया भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, हमारे दोनों भैया। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान। मैं इसी गांव से हूँ। क्या नाम है आपका? मानसी लोधी। कल्याणी भी है। किसकी बेटी हो आप? मंगल लोधी। अच्छा, मंगल की बेटी आप हो? यस। अच्छा गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है। कितने साल की हो आप? 18। अच्छा, तो मंगल की बेटी, मतलब हम जब यहाँ थे तब बहुत छोटी सी थी आप, है ना? चलो, जी। अब बताओ। मेरा ये प्रश्न है, जिस प्रकार हम नाम जप करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि नाम जप मतलब करते हैं पर अपने अंदर राधा राधा चल रहा है, पर जीभ से बोल नहीं पा रहे हैं, पर लग रहा है चल रहा है, तो जीभ का प्रयोग करके बोलना ही जरूरी है। जपना 3 तरह का होता है। एक तो होता है ऐसा, राधा राधा राधा, हाँ। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण। एक होता है मुंह बंद करो। अब मुंह बंद करो, सब लोग पहले बोलो, बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन। अब मुंह बंद रखो, होठों को नहीं हिलाना, अब बोलो श्रीमन नारायण, बोलो, बिल्कुल अंदर बोलना, मुंह नहीं खोलना चाहिए। श्रीमन ने बोला। ये होता है हृदय का, कंठ का जप, हृदय का जप। इससे नीचे जब नाभि तक पहुंचता है ना जप, तब रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है। तो ये सुमिरन ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले ना होठ। इस तरह का जाप होना चाहिए ना, जिह्वा हिले बस मन लगा रहे, वही सबसे उत्तम जाप वही है। हाँ, तो चलता रहेगा वो भी ठीक है। सही है, सही है। एक और मतलब राधा राधा बोलना चाहिए कि राधे कृष्ण, वो प्रेमानंद। राधा राधा भी सही है, राधे कृष्ण भी सही है, जो आप बोल सको सब सही है। हम गौरी गोपाल गए थे, मतलब वो आश्रम में रुके थे, जैसे आपने बताया था पूरी वैसी व्यवस्था थी। आपका धन्यवाद, आपके इसी चरण में कोटि कोटि। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं? भाई, हमने कल भी इसका उत्तर दिया था। ये बताओ, ये अफवाह फैला कौन रहा है कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन अफवाह फैला रहा, पहले ये बताओ अपने क्षेत्र में। अब बोल देते हैं गांव में कि औरतें सुंदरकांड नहीं कर सकती। कौन बोलता है? घर के लोग, बुजुर्ग हैं जो। उनको मिर्ची का धुआं दो। और शंख बजा सकते हैं क्या कौन? औरतें। शंख स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख, अच्छा। है ना? तो अपने भाई को क्यों बजाना है? अच्छा। हाँ, लेकिन हमने वीडियो में सुना है कि बजा लेते हैं। भाई बजा लोगी, बजाओगी, कोशिश करोगी तो बजा ही लोगी। लेकिन बजाना क्यों अपने भाई को? वो तो तुम्हारा भाई है ना, सगा। लक्ष्मी हो आप, और शंख आपका भाई हुआ। समुद्र से शंख निकलता है, समुद्र से लक्ष्मी, सगे भाई बहन हो गए। अब आप अपने भाई को बजाना चाहती हो तो देख लो। बजा लो। हैं? बजाना चाहते तो बजा लो। हाँ, देख लो, भाई काहे परेशान हो बेचारा। और गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे बताओ गुरुजी, शंख स्त्रियां क्यों नहीं बजाती? काहे बजाना, काहे नहीं बजा, बताओ गुरुजी। ये चालू करो माइक गुरुजी का। श्रीमन नारायण जी। बहन जी, शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनसे अगर वेद में लिख दिया कि ऐसा नहीं करना है तो उसमें हमें उत्कंठा नहीं करनी चाहिए कि करना ही है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके प्रश्न अलिखित हैं, मतलब उनको नहीं बताया गया, बस संकेत मात्र में। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि वह एक तरह से तर्क है कि दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हुए समुद्र मंथन के समय, तो वो भाई बहन हुए लक्ष्मी और शंख,
तो इसलिए उस नाते एक दूसरे का संबंध भाई बहन का हो गया, अस्तु उसे नहीं बजाना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें अधिक जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, बस मान लेना चाहिए। अच्छा, गुरु के वाक्य में भी अधिक जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, उत्कंठा नहीं करनी चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये शास्त्र के प्रमाण है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस इतना। शंख बजाना, आप देखो भाई है आपका, अब देखो अपने भाई को परेशान करना है कि नहीं? जी नहीं फिर पूजा करो शंख की बस। मैं गुरुजी एक और प्रश्न पूछना चाहती पूछो। हूँ कि जो अपने घर में परेशानियाँ आती हैं तो अपन टोटक विद्या करवाते हैं, नारियल देते हैं बांधने के लिए कि नारियल बांध लो, कोई मतलब बाहरी चीज़ नहीं आएगी, तो ये सिद्धता है या नहीं? देखो, टोटक विद्या में नहीं चक्कर में पड़ना चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, किसी को चित्त पर धरने की जरूरत नहीं है। आप अपने द्वार पर शंख चक्र तिलक लगाओ, भगवान नारायण का स्मरण करो। जो भगवान के आश्रित हैं उन्हें कभी कोई परेशान कर ही नहीं सकता। नारायण के आश्रित हो जाइए कर भगवान श्रीमन नारायण के। और जैसे किसी को बीमारियों से बहुत परेशानियां हैं, एक दर्द ठीक नहीं होता दूसरा दर्द ठीक हो जाता है, पैसा बीमारियों में जाता है, उसके लिए क्या करना? योग करो उसके लिए, खान पान में कंट्रोल। गैया है आपके घर में? हाँ है। गैया कितना दूध देती है? वो 2 लीटर देते हैं। तो आप लोग 2 लीटर दूध का क्या करते हैं? घर ही पे यूज हो जाता है। बढ़िया दूध पियो, दही पियो, बढ़िया घी खाओ, बीमारियां नहीं होंगी। योग करो, खान पान शुद्ध करो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मैं यहीं से आपकी बेटी बहन हूँ जी। मैं बहुत परेशान करते हैं मेरे घर वाले भी। कौन है आपके घर वाले? मैं कुसली से हूँ जी। हाँ, तो मैं राजू भैया की बहन हूँ। हाँ हाँ, तो राजू भैया की बहन। तो कहाँ भैया आए हैं? आपके पतिदेव आए हैं? मैं यहीं की बहन हूँ उनकी, राजू की। हाँ हाँ। तो मेरे हस्बैंड खत्म हो गए हैं। अच्छा। हाँ, मेरा बेटा था वो भी खत्म हो गया है। अच्छा, बेटे को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था। तो अब पति भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, और बेटी? बेटी 2 हैं तो शादी हो गई है। तो अब परेशान कौन करता है? सब लोग करते हैं, सास ससुर देवर देवरानी सब मार पीट करते हैं। और आपके लिए टीवी मंगवाई देखने के लिए तो वो भी फोड़ दिए। किसने फोड़ी? देवर ने। क्यों फोड़ दिया? बोलते हैं अरे बिल्लोगाई और सास बहू का बताते हैं। तो आपको आपके देवर क्यों परेशान करते, किस बात के लिए? हक देना नहीं चाहते मुझे। अच्छा, आपका अधिकार आपको नहीं देना चाहिए। कितनी जमीन है उनकी? 5 एकड़। 5 एकड़। हाँ। तो 5 एकड़ में वो आप पूरा लेना चाहते हैं, आपको देना नहीं चाहते? मैं बोली मेरे को 1.5 एकड़ दे दो, मेरे को घर भी नहीं चाहिए, मैं चली जाऊंगी वृंदावन तो मैं वहीं रहूंगी, मैं कहीं भी रहूंगी। तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? मारपीट करते हैं, कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सरकार आपका साथ देगी, पुलिस आपका साथ देगी। भाई 2 भाई हैं आपके। पति कितने भाई थे? 2। तो बिल्कुल बंटवारा 2 भागों में होगा। सरकारी लीगल तो यही है कि 2 भागों में बंटवारा होगा। आपका अधिकार आपको मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं देंगे वो? तो मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं जाऊं। पहली बार तो उनसे देवर से कह देना कि देखो, दूसरे का अधिकार खाया था दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया था। देखते तो हैं आपका टीवी में, कभी भी किसी का अधिकार नहीं। अब इनका बेटा चला गया भगवान के घर, पति चला गया भगवान के घर, तो देखो परिवार के लोग ना अब ये सोच रहे होंगे कि ये तो अकेली है, अब इससे क्या ज़रूरत है। भाई अब उसकी ज़िंदगी अपनी है, उसको भी तो ज़िंदगी भर दाल रोटी खानी है, उसको भी तो बुढ़ापा गुजारना है, कहाँ से आएगा। तो ये किसी का अधिकार खाना नहीं चाहिए। यदि वो 1.5 एकड़ मांग रही हैं, 5 एकड़ यदि है तो हिस्सा तो बनता है 2.5 एकड़ का, लेकिन वो 1.5 मांग रही हैं तो दे देना ही धर्म है। यदि वो नहीं दे रहे हैं तो वो अधर्म कर रहे हैं, और अधर्म करेंगे तो नाश होगा। जो भी अधर्म करेगा उसका नाश निश्चित है। और मैं पूजा करती हूँ तो मैं अपनी खुशी के लिए, मेरा मन करता है, मैं भोले बाबा को ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं डमरू बजाती हूँ तो भी छुपा देती हैं और बहुत बोलती हैं, मार पीट भी करती हैं। कौन? मेरी देवरानी। तो आपकी देवरानी आपको मारती भी है? हाँ। अरे बड़ा गलत काम कर रही है देवरानी। ऐसी देवरानी बिल्कुल डायन है क्या? हैं? चलो ले आना देवरानी को, हम बात करेंगे। तो ले आना, अभी आएंगी वो यहाँ? अब क्या पता गुरुजी। आए तो मिलाना हमें। और बोलती हैं सालग्राम की पूजा लोग नहीं करते हैं क्या? पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं। जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं कर नहीं सकती। तो वो शालिग्राम आप मंदिर में दे दो और आप गोपाल जी की पूजा किया करो। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। नैना जो मिले हैं सरकार से, ऐसे
कैसा मुस्कुराया श्याम प्यार से, मुझको दीवाना कर गया कसम से, श्याम का रंग चढ़ गया। साधु लेना देना एक जहान से, दिल लगा खाटू वाले श्याम से, मुझको दीवाना कर गया कसम से, श्याम का रंग चढ़ गया। वाह, बहुत सुंदर। श्याम का रंग चढ़ गया। देव मैया को जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मैं रामानुज संप्रदाय से दासी हूँ मैं, और उनमें गुरु परंपरा के हिसाब से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें सिर्फ श्रीमन नारायण भगवान की ही सेवा और पूजा करना है, और अन्य किसी और भी देवी देवता मतलब नहीं करना है उनकी। तो जैसे नहीं, कि ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाइए, जी, है ना जी। और भगवान नारायण, देखो राम जो है, जी, राम कौन है? नारायण। कृष्ण कौन है? नारायण। फिर वही तो है, कोई अलग अलग नहीं है। शंकर जी भी नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी भी तो जब हनुमान जी बने और छाती फाड़ी तो राम जी निकले ना, तो शंकर जी भी नारायण का ध्यान करते हैं। तो जिनका ध्यान शिव करते हैं उन्हीं का ध्यान हम सब करते हैं। जैसे गुरुजी हमारे यहाँ मतलब शादी के बाद कुल देवी को पूजा जाता है, तो क्या फिर हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम कैसे? ना, देखो, अपने कुल देवी की पूजा करो, कुल देवताओं की पूजा करो, ये सब जरूरी है। कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा नहीं छोड़नी, वो हमारे इष्ट देवता हैं भगवान नारायण, लेकिन कुल देवताओं का भी आदर सम्मान बना रहे। ठीक है। जय श्रीमन। कोई पूजा के लिए मना नहीं करता, उसे समझ का फेर है। आप गलत तरीके से समझ गई और वो समझाना कुछ और चाह रहे होंगे। जय जी। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी जी। मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, वो मोस्टली एकेश्वरवाद को फॉलो करते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में इतने देवी देवताओं के लिए इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? कहाँ है बताओ? और कहाँ है ये बताओ जो आप बोल रही हो, ये कहाँ हमारे यहाँ भटकाव है? कहाँ बहुत सारा सिस्टम है? जैसे कि सब हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, तो बहुत सारे कौन कौन? जैसे अरे जैसे शंकर जी हो गया, पार्वती जी अलग हो गई, दुर्गा माता हो गई। भाई देखो, दुर्गा माता और पार्वती माता एक ही है। कृष्ण जी हो गए, तो लोग क्या हाँ, करते हैं? कृष्ण जी और नारायण जी, जैसे भाई कृष्ण और नारायण एक ही है। सुनो, आप कंफ्यूज हो। सुनो, आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? साक्षी। बेटी। बेटी। आपका भाई आपको क्या कहता है? मेरा ब्रदर नहीं है। चलो, मौसी, ताऊ इत्यादि का कोई तो भाई होगा। हाँ, बहन। बहन। तो भाई आपको बहन कहता है, पिता आपको बेटी कहते हैं। कल को आपका विवाह होगा तो आपका पति आपको पत्नी कहेगा, आप माँ बनोगी तो आपका बच्चा आपको माँ कहेगा। तो देखो, आप तो एक हो ना, लेकिन आप एक हो, लेकिन कोई आपको माँ कहेगा, कोई पति पत्नी कहेगा, कोई बेटी कह रहा है, कोई भाई बहन कह रहा है। तो आप एक हो, पर कहने वाले चार हैं। तो आपको चार नामों से जाना गया कि नहीं, और चार रूपों में देखा गया कि नहीं? उसी तरह ईश्वर एक ही है। कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई नरसिंह कहता, कोई वामन कहता, कोई शिव कहता। नाम अनेक है, अनेक रूपाय। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, कोई नारायण की पूजा करते हैं, तो फिर वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारे जो देव है वो थोड़ी से हमारे पावरफुल है। वो अज्ञान, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अज्ञानी है। जो ज्ञान होगा, समझदार होगा, हरि हरि और न भेद। हरि भगवान नारायण में और शिव में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक हैं। चाहे आप शिव कहो चाहे नारायण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जी, ठीक है। ये अज्ञान बस बेटा भेदभाव है। जय श्री राधे गुरु जी, प्रणाम जी। प्रभु की प्राप्ति कैसे होती है प्रभु? सत्संग से जी। मेरी भाभी भी आई है, आओ, वो भी कुछ पूछना चाहती है। बोलो, क्या भाभी कह रही है? भाभी से बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। मैं नहीं बोलो ना, चलो हो मैया। और इस तरफ किसका सवाल? ये लाल मैया क्या कह रही हैं? गुरुजी राधे राधे जी। मैं सिहोरा से। अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि अधिकतर 16 सोमवार सावन के महीने में शुरू होते हैं। हाँ। तो अभी बैसाख का महीना चल रहा है, तो अभी कर सकते हैं 16 सोमवार? भाई 16 सोमवार का मतलब है 16 बार सोमवार का व्रत कर लो, वही 16 सोमवार है। जी।
सावन में ही लोग करते हैं प्रायः, ये बात ठीक है, जी। पर जब मन हो तब कर लो भगवान की पूजा सेवा, क्या दिक्कत तो अभी बैसाख का महीना है तो अभी भी कर सकते है? हैं। हाँ, कर आपको करना है जी। गुरुजी मेरी बेटी तो सावन सोमवार 16 सोमवार करके और कुछ अभी पाना बाकी है? राधे राधे गुरुजी। जी सुनो, लाल मैया से बात करा, सुनो 16 सोमवार करके और क्या मांग चाहती हो शंकर जी से, क्या लेना भी बाकी है? बच्चों में मतलब जो शिक्षा का स्तर बढ़े, बच्चे अच्छे बुद्धि से पढ़ाई करें बस। और तो बच्चों के लिए व्रत रहना है जी। वाह, देखो ये माँ होती है बेचारी, बच्चों के लिए व्रत पूजा करती है और बच्चे तनक भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। चलो गुरुजी ये सुंदर हनुमान चालीसा बोलना चाहता है। अरे एक लाइन सुनाओ राधे राधे गुरुजी। जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागर, रामदूत वामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। रंगी कुमति निवार सुमति के संगी, सुंदर। चलो भैया हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे भैया, वास्तु जी बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी कैमरा मुझे मत दिखाइए, मैं कैमरे में नहीं देखना। आप मत देखो ना कैमरे की तरफ, आप इस तरफ देखो। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जैसे माता पिता शादी करते हैं, अब जिस घर में वो शादी कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है कि वो कैसा घर है? जैसे वो जिम्मेदारी मेरे हिसाब से माता पिता की होती है। अगर वो ऐसे घर में शादी कर रहे हैं जहाँ उनकी बेटी सुखी नहीं है और वो अपने परिवार में कुछ अपेक्षाएं रखती है, तो क्या वो गलत है? पहली बात तो माँ बाप को देख सुन के विवाह करना चाहिए। लड़के इसलिए पड़ताल, लड़के की पूरी पड़ताल, उसके परिवार की पड़ताल करनी चाहिए कि ये लोग कैसे हैं, खानदान कैसा है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, ये सब विचार करके ही विवाह का निर्णय लेना चाहिए। गुरुजी मेरी बहन का विवाह यहीं आपके पड़ोसी गांव में हुआ था, दर्शनी आश्रम में। उसके साथ उसने अपने परिवार के मतलब ससुराल पक्ष भी अपना बहुत अच्छा रखा था और मायका पक्ष भी बहुत अच्छा रखा था। उसने अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से किए। उसका एक पुत्र भी था, लेकिन जब वो बहुत सारी दुविधाओं के बाद अपनी मदद मांगने के लिए मायके गई, तब उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा नहीं था, उसको सुसाइड केस बोला गया था, जबकि वो मर्डर केस था। किसने मर्डर किया? सर मेरी कहना चाहिए वो स्टेप मदर है। अच्छा। और उनकी फैमिली ने, हम लोग टोटल 6 बहन 1 भाई है। और उसके बाद जब उसका मर्डर हुआ, उसके बाद वो 10 दिन अपनी सांसों से लड़ रही थी। तो उसके बाद भी मतलब आपकी सौतेली माँ ने उसे मार दिया? उनके तो माँ ने क्यों मारा होगा? माँ को क्या दिक्कत थी? क्योंकि वो अपना हक मांगने आई थी, उसको जरूरत थी। उसने कुछ नहीं बोला था, उसने सिर्फ तो उसका क्या हक था यहाँ पे? सर मायके में मतलब उसका जो ससुराल पक्ष था उसमें उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसके लिए। ठीक है, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। तो इन लोगों ने तो उसका पति ने उसकी जरूरतें पूरी नहीं की? नहीं सर, जैसे उन लोगों ने शादी की उसने स्वीकार किया, सारी जिम्मेदारियां पूरी अच्छे से निभाई। वो लोग ड्रिंक करते सब करते, उसके बाद भी उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई। ससुराल को देखते हुए उसने सिर्फ थोड़ी सी मदद मांगी थी, वो भी ये कह के कि मैं वापस कर दूंगी, अभी जमीन बिकी है तो मुझे कुछ उधार दे दो, इतना बोल के। उसके बाद भी उसके साथ इतना गलत हुआ। और उसके बाद जब मेरे पिताजी खत्म हो गए तो मुझे घर में रहने के लिए छत का आसरा तक नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप मैं किराए पे रहती हूँ और अपना खाना खर्चा छत सब कुछ अपने मूलभूत आवश्यकताएं तक खुद पूरी करती हूँ। तो आपकी और बहनें कहाँ हैं? मेरी जो रियल बहन है वही थी। अच्छा। बाकी सब हैं वहाँ पर। वो जितने भी नखरे करते हैं सारे नखरे उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने सिर्फ रहने तो के आपके लिए छत पिताजी की भी मांगी। मृत्यु हो गई? जी सर। तो अब आपके मामा लोग हैं? कोई सपोर्ट में नहीं है। तो आप क्या करती हैं? मैं एक तरीके से टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जैसे कि जॉब की बात है तो मेरी शिक्षा इतनी नहीं है कि मुझे जॉब अच्छी मिल सके। कोई बात नहीं, आपकी जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटा सा बिजनेस शुरू करो, कुछ काम महाराज शुरू जी करो। जहाँ आप आए थे अभी श्रीमती अग्निहोत्री मैम के यहाँ, मैं वहाँ पर भी शामिल थी। उनकी पड़ोस में मैंने एक छोटा सा क्लासेस ओपन किया है। उसमें कोशिश मेरी ये है कि मुझे सफलता मिले, लेकिन जैसे कि सिहोरा एरिया और मेरा जो क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, वो सारा मतलब कि आर्ट क्राफ्ट ड्राइंग डांस ये सब चीज़ें हैं, तो उतना मुझे सफलता वहाँ मिल नहीं रही है। लेकिन जो मेरा किराया सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। मिलेगा, चिंता ना करिए, ये स्ट्रगल है, करना है, बस करते रहिए, एक दिन सफलता गुरुजी मिलेगी। मुझे आपसे सिर्फ इतना और आप देखो पूछना है। क्या आपकी माँ कैसी है, जो था भूल जाइए और अब बस आप अपने को संभालिए और अपने को बेहतर बनाइए बस। गुरुजी मैंने कोशिश की थी कि मुझे शायद वहाँ पे कुछ हक मिल सके, तो वहाँ पर जैसे
ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी सारी ट्रस्ट की आई थी। तो मेरा बस इतना पूछना था मुझे आपसे कि क्या मुझे रहने के लिए बस जगह मिल सकती है? कहाँ? घर में, पापा जी के। अब ये तो आप अपने उनसे बात करो, माँ से, और आपके जो बूढ़े लोग हैं परिवार के, उनसे बात करो, उनसे बोलो कि भाई हमें रहने की जगह तो दी जाए। गुरुजी, बोलो, आपका विवाह नहीं हुआ अभी? आप विवाह कर लो जल्दी। ए बेटा सुनो, जी सर। विवाह कर लो जल्दी। गुरुजी, जैसा कि बहनों के साथ हो चुका है और मैंने जान चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मुझे पैरों पे खड़े होना जरूरी है। अरे विवाह कर लोगी तो अपने आप खड़े हो जाओगी पति के पैरों में। नहीं गुरुजी, फिर मेरी बहन भी तो यही की ना, और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उस बालक की मेरी जिम्मेदारी है गुरुजी। ठीक है, पर आपको कितने साल की हो आप? 24 साल की। जल्दी ब्याह कर लो, अब टाइम हो गया आपका ब्याह का। फास्ट, 1 साल के अंदर ही कर लो, 25 के होते होते जल्दी ब्याह करो, बढ़िया सा लड़का देख के बिंदास रहो। मेरी शादी टूट चुकी है गुरुजी। किससे टूट चुकी है? मतलब होके टूट गई कि पहले ही टूट गई? टूट चुकी, होके टूट चुकी। तो कितने दिन रहे शादी में? गुरुजी, उस चीज को मैं भूल चुकी हूँ, बहुत सारी परेशानियां हो चुकी, वहाँ नहीं पर तो भी ऐसा ही था। जिससे शादी हुई थी उसके साथ क्यों नहीं रही प्रेम से? सर वो ड्रिंक करता है और इतना मारता पीटता था कि पूरे मतलब कि मोहल्ले वालों को तक पता था। तो पहले नहीं देखा आपने कि वो शराब पीता? मैं क्या देखती गुरुजी, मैंने बताया ना कि जिसने शादी कराई वो माँ ऐसी ही थी, उसने मेरी बहन की भी ऐसी शादी कराई थी, मेरी भी ऐसी ही कराई थी। तो बेटा उसे लाओ हमारे पास, हम समझाएं शराब। नहीं समझेगा गुरुजी, मैंने तो आओ, दंड भेद अपना चलो चुकी है भगवान उसके फिर साथ। सुखी रखें आपको, चलो वहाँ बात करो। राधे राधे। खुश रहें। गुरुजी राधे राधे जी। राजीव तिवारी हूँ सगोड़ी से। बताओ जी। मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ अपने ठंडा जल और भोजन व्यवस्था में जी। लेकिन मैं जब गांव गया और वहाँ पे बुजुर्ग लोग यहाँ पे कथा सुनने आए और कथा सुन करके यहाँ से जब गए तो बुजुर्गों ने मेरे से कहा कि भैया अपन कथा सुनने गए थे लेकिन कथा में तो आनंद ही नहीं आया जी। तो मैंने कहा किस चीज़ का आनंद नहीं आया जी। तो उसका हमको बताओ क्यों आनंद नहीं आया। बताओ। तो उनने कहा कि कथा में तो कथा हो ही नहीं रही। हाँ। तो मैंने कहा कथा नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो उनने कहा कि कथा में मतलब यहाँ वहाँ की बातें हो करके और कथा समाप्त हो जाती है। तो उनको बोलना कि मूलभूत जरूरतें क्या है। आज हमारा देश 4 भागों में बटा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज हमने कथा में क्या बोला कि छुआछूत मिटाओ और भाईचारे से रहो। ध्रुव प्रहलाद को सब जानते हैं, कथाएं सबको रटी हैं, पर समाज को जिस ज्ञान की जरूरत है आज उस ज्ञान की तरफ हम सबको चलना चाहिए। वरना सबको याद है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, लीलाएं हुई, सबको याद है। कथाओं का मतलब क्या है? कथाओं का मतलब है समाज को जोड़ना और समझाना, समाज को जोड़ करके अपने धर्म की बातें रखना, है ना। अब उन्हें कथाएं ही, एक राजा था एक रानी थी, यदि ये कथाएं सुननी है तो वो कथाएं भी होती हैं। जी जी जी। तो लेकिन कथाओं का अर्थ क्या है? जी। भागवत जी कथा नहीं है, भागवत जी कथा का सार है। सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अब उनने कहा कि 18 पुराण होते हैं। हाँ। 18,000 श्लोक होते हैं जी। तो हमने कहा ठीक है, तो एक ही दिन में तो 18,000 श्लोक न हो जाएंगे। उनको बोलना सवेरे आके श्लोक सुने। तो हमने कहा आप इसमें यज्ञशाला में जाइए और फिर वहाँ पे श्लोक सुनिए। सही है। अब यहाँ पे तो शाम के हिंदी में अनुवाद किया जाता है, बस कोई बात नहीं। जी जी। जिसे समझना है वो समझ रहे हैं, जिसे नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। तो 2 दिन से मेरे मन में ये बात खेल रही थी। हमारे वासुदेव भैया बात करेंगे इसमें। हाँ भैया बताएंगे, फिर भैया बताएंगे। जय श्री नारायण। आपके मन में क्या है? हमारे मन में कुछ नहीं है गुरुजी, जिनके मन में थी हम उनके मन की बात देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है इस पे बात करी जाए। कथा प्रायः सभी लोग जानते हैं कि कौन परीक्षित थे, कौन सुखदेव थे, वो संकेत मात्र में सारी चीजें सबको पता है। महाराज जी कथा भी कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूलभूत आवश्यकता क्या है हमारी? हमको संगठित रहना है। और महाराज जी का इतना बड़ा संकल्प है कि यहाँ पर निःशुल्क विद्यालय बनाने की उन्होंने इस बात को नहीं कहा आपसे, है ना। तो कथा में ये कहा गया है, रसिका भू विभाव का कथा तो बहुत सारी है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। लोग कुछ होते हैं कि कमियां देखने आते हैं। अब हमारे गुड्डू भैया ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है और कभी भी आगे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वो अगर इस बात को कहें तो लोग सोचें, लेकिन ऐसे लोग जिनका कोई योगदान नहीं है इस कथा में, हमारे इतने महाराज जी के बड़े संकल्प। ऐसा है, देखो भैया ने बात कही। देखो मैं कथा सुनाऊं और कथा सुना के चला जाऊं, आप आओ कथा सुनो और कथा सुन के चले जाओ, एक तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है
यहाँ पर कथा के दौरान मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक स्कूल जो कथा के बाद भी कई कई वर्षों तक यहाँ अखंड रहने वाला है, जो कई प्रकार से बच्चों के भीतर क्या भरेगा। कथा का मतलब क्या है, संस्कार, संस्कार देना। तो संस्कार कैसे आएगा, शिक्षा से। शिक्षा से हम क्या कह रहे हैं कि स्कूलों की शिक्षा संस्कार नहीं देती और यहाँ पे क्या देगी, संस्कार मिलेंगे। तो आज की कथा क्या है जी, ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनाऊं तो इससे आपका भला होगा, लेकिन बच्चों को शिक्षा दूंगा और संस्कार की बात होगी तो बच्चे आपके घर को जाके स्वर्ग बनाएंगे। मतलब ये जो कथा है ना, ये केवल आज शुरू हुई और आज खत्म हो जाएगी ऐसी नहीं, ये वर्षों तक घर घर को स्वर्ग बनाने की कथा है। ये वही तो है ना कि आजकल लोगों ने क्या सोचा कि एक राजा था एक रानी थी, इसको कथा कहते हैं। उन लोगों ने कथा उसे मान ली, आज के परिवर्तन को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो आज के समय के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, समय के साथ चलते हैं और समय के साथ चल रही बातों को बताते हैं। जी तो मेरे मन में 2 दिन से यही चर्चा मतलब मन में खेल रही थी, तो मैंने कहा जरूर गुरुजी से साझा करूंगा। बिल्कुल, उनको ले आना, उनको ले आना। आज भी हमने माता यशोदा के पिछले जन्म की कथा सुनाई, भगवान राम 14 साल वनवास क्यों गए इसकी कथा सुनाई, राम ने छिपके क्यों मारा बाली को इसकी कथा सुनाई थी एक दिन। अब वो कथाएं नहीं सुने तो हम क्या करें। जी गुरुजी, क्या है कि ऐसे तो मिलना हमारा होता रहता है क्योंकि हम सेवा ही दे रहे हैं, अब यहाँ पे तो है ही है। अच्छा है, राधे राधे गुरुजी, पैर पड़ता हूँ। और किसका सवाल है, ले लो भैया को दो, अरे इनको दे दो। पीले भैया क्या कह रहे हैं, वो पीले भैया खड़े थे ना, क्या कह रहे हैं। जी जी अभी आएगा पीछे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक महायज्ञ हो रहा है और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। हम ये चाह रहे हैं गुरुदेव की इस बार जैसे यज्ञ हुआ इस साल, तो अपने यहाँ विद्यालय महाविद्यालय खुलेगा, उससे संस्कार मिलेंगे जी। हम लोग सब चाहते हैं दीदी, आप लोग चाहते हैं कि हर साल यज्ञ हो यहाँ पे, हाथ उठा लो दीदी, सब लोग सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो गुरुजी गुड्डू भैया साक्षी बने अपने विधायक जी और हर साल यज्ञ हो बिल्कुल गुरुजी यहाँ पे। आप इस बार स्वीकार करिए गुरुजी इस चीज को, सब लोग की इच्छा है, मेरी इच्छा बनी है, सब लोग की इच्छा है गुरुजी। ठीक है, जिससे हम लोग को पानी की सेवा, कोई भी सेवा, जितनी भी सेवाएं हैं सब सेवा हम गुड्डू भैया जैसे ने गुड्डू भैया आपके पास गए और वहां से आपसे आज्ञा लेकर यहाँ पे भागवत के लिए यहाँ पे चर्चाएं बनी सब जी, गुड्डू भैया के माध्यम से और प्रभु के माध्यम से हम लोग को सेवा का यहाँ पे 15-20 दिन से 1 महीने से जो सेवा हम लोग निरंतर दे रहे हैं यहाँ पे जी, जो सेवा मिली, तो गुरुदेव हम लोग को साल में एक बार कम से कम ये सेवा मिले प्रभु। बिल्कुल मिलेगी, सेवा मिलती रहेगी, आपको चिंता न करिए। आदरणीय विधायक जी साक्षी बने, बिश्नोई जी बने, सांसद जी बने, अध्यक्ष जी बने, सब लोग हर बार होगी, बिल्कुल साल में एक बार गुरुजी पक्का, बिल्कुल पक्का जी जी। और पीछे भी ले जाना, वो भैया लोग खड़े हैं, इनको दो, अरे भैया गिर रहे हैं, उनको दे दो। महाराज जी अड़ियन महाराज जी, मैं अयोध्या का विद्या भास्कर जी का शिष्य हूँ। वाह वाह, यहीं पड़वार गांव का हूँ जी, और अतिथि शिक्षक में पढ़ाता हूँ। वाह, संस्कृत से जी। महाराज जी कल आने वाले हैं क्या विद्या भास्कर जी? आएंगे गुरुजी। जी महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यहीं पड़वार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? आपके भैया मेरे साथ पढ़ाते थे, दीनदयाल जी। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? और आचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि वंश ही नहीं चलेगा क्या, मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए। तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना बुढ़ापे में? क्या जमीन जगह है ना महाराज जी, साधु बन जाओ, भजन करो, कुछ अच्छा काम कर जाओ, शादी होगी तो क्या होगा, क्या मिलना है? यही पड़वार में पढ़ाता हूँ संस्कृत तो आप अपने खेती बाड़ी को समाज की सेवा में लगाओ, बढ़िया विद्यालय बनाओ, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ लिखाओ, साधु सेवा करो, द्वार पे कोई आए तो भूखा सेवा करो। साधु लोग कहाँ, देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, तो आपसे बताएं, क्योंकि वंश हमको चलाना है, हमारी जजात का कोई मालिक ही नहीं रहेगा, वारिस तो क्या मतलब? कर लो शादी, कहाँ हो रही है? दया हो जाए तो हो भी तो नहीं रही है शादी। लगती है, लोग बहका देते हैं सर, क्योंकि मेरे माता पिता कोई है नहीं। अच्छा। हाँ
चलो हम देख लें, बता देंगे भाई। देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है। कोई हो लड़की तो बताओ, क्या नाम है पूरा? इंद्र कुमार तिवारी। तिवारी हो? जी जी। क्या गोत्र है? सांडेल गोत्र है। अरे वाह, कौन से तिवारी हो? सरजू पारी हैं। बहुत बड़ा परिवार है पड़वार में। फिर भी शादी नहीं हो रही? अब क्या करें? अब लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। जी। आपके हिस्से वाली। जी जी। मैं यही है कि विद्या भास्कर जी कल आएंगे। हाँ कल आएंगे जी। मैं उनका शिष्य हूँ और आपकी संप्रदाय तो कल उनसे भी प्रश्न यही करोगी क्या? नहीं, मैं उनसे नहीं, दर्शन, क्योंकि अपने क्षेत्र में ही आ रहे हैं तो उनके दर्शन आएंगे आएंगे कल। जी धन्यवाद महाराज। जी जी। नहीं शादी तो अरे हम ऐसे तो कैसे बोल देंगे, मतलब लेके बोलना है हमको, मतलब आप लीजिएगा। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। बताओ। आपका कथा जो है पहले वृंदावन में अटेंड किए थे हम। जी। उसके बाद महिसौत में अटेंड किए थे दरभंगा। जी। उसके बाद समस्तीपुर अमन झा। जी। और यहाँ भी अभी अटेंड कर रहे हैं। प्रश्न क्या है ये बताओ। पूछना यह है, जो आपने कहे हैं जो वृद्ध माताओं के घर से बाहर लड़के लोग निकाल देते हैं, जी, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शिक्षा में आजकल संस्कार नहीं रहा, इसलिए संस्कारहीन बच्चे निकाल देते हैं। शिक्षा में संस्कार होता तो कोई ना निकालता। मतलब माता पिता संस्कार नहीं देते हैं। शिक्षा बेटा, शिक्षा माँ बाप के द्वारा संस्कार तो दिए ही जाते हैं, पर जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है शिक्षा, उसमें भी संस्कार देने की जरूरत है। पर शिक्षा हमारी संस्कार से बिल्कुल हीन हो चुकी है, इसलिए बेटे निकाल देते हैं। आप कहते हैं जो पिछला जन्म के बाद जो कहे जो एक स्टील के थाली में खाना दूध भात खाता है और एक सोने के चम्मच में खाता है, कहे थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात, और यहाँ तक कि आप कहे हैं जो बाज की बात जो कहे हैं, बाज उड़ते हुए बाज की बात किए हैं। जी ध्यान से सुनिएगा जरा। हाँ, आपका जो भी प्रश्नोत्तरी होता है इसमें कोई ढंग का प्रश्नोत्तरी नहीं होता, ये सब पीजी करके आए हुए हैं, पीजी। आप बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है मेरा, जो पिछले जन्म की जो बात कर रहे हैं, जो निकाल देता है जो मतलब जो है, और उड़ते हुए बाज की बात कर रहे हैं। जी। आप एक जगह पर परवरिश की बात किए हैं। जी। जो परवरिश में इसको जो है दोष होता है, जिसके कारण माता पिता को घर से धक्का देकर बेटा निकाल जाता है। एक जगह आप बात किए हैं जो गन्ने का पेरने की बात। जी। जो ज़्यादा मीठा होता है वो कोल्हू में पेरा जाता है। सही है। तो इससे सरासरी जाहिर होती है जो माता पिता अपने बच्चे को अति सुख देता है, वही माता पिता को बेटा घर से बाहर निकालता है। और लगभग मैं गारंटी से कहता हूँ जो आपके आश्रम में जो 290 माता है, इसमें से 95% वही माता है जो कि सोने के कटोरी में दूध भात खिलाए हुए हैं। ना भैया, नहीं, मैं इस बात को नहीं। सुनो। मजदूरी करने वाली माँ जो बेटे को मजदूरी कर करके पढ़ाया लिखाया, वो माताएं भी वहाँ हैं। सामान्य घर की ही माताएं अधिकांश हैं। सब तरह से वहाँ आप आना, माताओं से मिलना, खुद पूछो माताओं से। मैं गया था वृंदावन में, आपके माताओं का निरीक्षण और परीक्षण किया दोनों। जी जी। तब मैं गरीब घर से बिलोंग किया हुआ एक माता भी मेरे को लगभग नहीं मिला। नहीं बेटा, वो सब मजदूर करने वाली माताएं भी वहाँ हैं। मजदूरी एक आध दो है कहने का है, लेकिन 95% ऊंचे घर से बिलोंग करता है। जो सब प्रकार की है, गरीब भी है, मध्यम भी है, ऊंचे घर के भी, जो कि अपने बच्चे को कभी दुख देखने नहीं दिया, हमेशा सुख ही सुख दिया। वही बेटा उसको धक्का दे के बाहर निकाला घर से, जो कि गौरी गोपाल में गुहार लगा के रहना पड़ रहा है उसको। सब प्रकार की माताएं हैं। ठीक है, आप कभी आओ, हमसे मिलो। हम तो बराबर आते रहते। अभी भी आप 23 तारीख में मुजफ्फरपुर में आने वाले हैं। जी जी। मेरे को, मैं आपका कथा जो है 365 दिन 4 साल से लगातार सुनता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गाड़ी घोड़ा। आप सबको थोड़ा थोड़ा मौका दे दो, सबको थोड़ा अवसर मिले बात करने का। ठीक है जी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमारे सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं, 1997 महाराजपुर अखबार हूँ मैं। हाँ। महाराजपुर से। हाँ। हमारे सेठ जी, हम पहले बर्तन का काम करते रहे उनके यहाँ। जी। आज जो खड़ा हूँ मैं, उन्हीं के पैरों से खड़ा हूँ। खिलौने की दुकान लेके आया हूँ आपकी दरबार पे, खिलौने की दुकान लगी हुई है। उनकी किडनी में दर्द है। ठीक है। तबीयत ठीक है गुरुजी,
ठीक होंगे। चलो अच्छे होंगे, भगवान सब सुखी रखे। और किसका है प्रश्न? जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी जैसे 2 लड्डू गोपाल घर में तो रख सकते हैं। भैया बताएंगे, बासु भैया बताओ। लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कर सकते हैं। सब दो माताएं। दो हैं तो क्या करें? 2 लड्डू गोपाल जी। हाँ, तो 2 क्या? लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। 3, 4, 5 सब वो भगवान के परिकर स्वरूप हैं। 2 हैं तो एक को बलराम जी के भाव से देखो, एक भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण बलराम के भाव से। ठीक है, राधे राधे जी मेरे को दे दो, 2 मिनट नहीं, मेरे को दे दो। मैया लड़ो ना मेरी माँ, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं बहुत परेशान रहती थी, हाँ लेकिन मैं 3 वर्ष से आपके आश्रम में जा रही हूँ तो मेरे को बहुत शांति मिली। आपकी भागवत में रोज सुनती हूँ। जी ग्राम जजावल से आई हूँ। जी। और गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं 30 वृक्ष आम के लगाई हूँ और 4 आंवला के, तो फल नहीं दे रहे। 5 वर्ष के हो गए हैं। देंगे 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 फल। और मेरा लड़का अमरदीप, वो इस कलयुग में बिल्कुल सरमन है। बहुत अच्छा, ऐसे ही बेटा हो श्रवण टाइप का। खुश रहिए। चलो चलो, अब जिनका प्रश्न है कल होगी प्रश्नोत्तरी। आज सब लोग, अब रात हो जाएगी, फिर आपको घर भी जाना रहेगा। सबको जय श्रीमन्नारायण। उसके पहले हम बासु भैया से कहेंगे कुछ अपने कुछ शब्द के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। एक 2 मित्रों में एक मित्र का विवाह हो गया। सुनो भैया क्या कह रहे हैं। 2 मित्रों में एक मित्र का विवाह हो गया। जिसका नहीं हुआ उसने कहा कि भाई मेरे को भी विवाह करना है। तो जिसका विवाह हो गया वो बोला कि भाई देख, जब तेरा विवाह होगा तो लड़की देखने जाएगा तो तेरे पूरे घर परिवार के लोग मिलके लड़की को देखने जाएंगे और पास कर देंगे, तेरी शादी हो जाएगी। पर जब वो लड़की आएगी तो तेरे परिवार के एक एक व्यक्ति को देख लेगी। तो वो जो हमारे शादी करने वाले भैया थे उनसे मैं कहूँगा कि अब भजन करें, भजन में मन लगाएं, उम्र हो गई है। सही है। राधे राधे। भैया कुछ कहेंगे? हाँ माइल है। चलो जय श्रीमन्नारायण। गुड्डू भैया ने उनकी शादी फिक्स कर दी। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। अब ना घूमना पड़ेगा कुंवारा, अब तो देखो शादी हो ही जाएगी। चलो अब जिनको भी बात करनी है कल, सुंदर शुभ रात्रि। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री